गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या है तुम्हारे यहाँ नेटवर्क इशू चल रहा है क्या तुम्हारे यहाँ? क्यों? नहीं आवाज आ सर। रही है? हाँ सर। ठीक है, आपका पार्ट फर्स्ट मतलब 70% मूल कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो चुका है। थोड़े 2-4 टॉपिक और बचे हैं, इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होने की कगार पे है। और आपको वो वाला फॉर्मूला हमेशा याद रख के रखना है। एक फॉर्मूला का है मोल बराबर जिसको सॉल्व करना है उसकी स्टोइकियोमेट्री अपॉन कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री इनटू कंपेयर करने वाले की मोल। अब हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन में चल रहे हैं। एक नया टॉपिक है आपका परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल। परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल। समझने की कोशिश करना, दोनों टॉपिक अच्छे टॉपिक है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है लेकिन समझने का खेल है। जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर होगी तभी इसके क्वेश्चन आप लोग बात कर पाते हैं। जैसे सपोज करो, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। सपोज करो कि आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो ये FeO बनाता है। ठीक है, बैलेंस करना है। जब आप हो आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो FeO बनाता है। मतलब इसका मतलब है बेटा जब प्योर आयरन प्योर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब आपको प्योर FeO मिलता है। आराम से देखो, जब आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो FeO बनता है लेकिन प्योर होना चाहिए। अब आप ऐसे करो बेटा, कोई आयरन का सैंपल है ये, अब इसमें क्या होगा, डस्ट भी होगी और जमीन के नीचे से आपने एक टुकड़ा उठाया, जिंक भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है। प्लस आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ FeO तो मिलेगा। लेकिन इसका जो ये वाला पार्ट ही रिएक्शन करेगा इसके साथ, और तो ये तो हो गया प्योर, और ये सब ऊपर का पार्ट हो गया। तो आप याद रखना, रिएक्शन में हमेशा प्योर फॉर्म ही रिएक्शन करें। अब ये तो सैंपल हो गया ना, तो परसेंटेज प्यूरिटी का मतलब होता है प्योर का वेट अपॉन सैंपल का वेट इंटू प्योर का वेट अपॉन सैंपल का वेट इंटू 100। ओके, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, इसी फॉर्मूले को। अब प्योर कौन होता है, जो रिएक्शन करता है। तो परसेंटेज प्यूरिटी बराबर वेट रिएक्ट अपॉन वेट गिवन। और यार जो रिएक्ट करता है वो प्योर ही होता है और जो सैंपल होता है वो गिवन होता है इंटू। अच्छा टॉपिक है, जब पेपर ढंग से बनता है तो क्वेश्चन का यहां से दिया है।
नोट कर लिया? हाँ सर। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करवाता हूं, इसी से आपको सब समझ में आ जाएगा। याद रखना, जो रिएक्ट करता है वो प्योर होता है। क्वेश्चन लेते हैं, 200 ग्राम सैंपल, 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl, और HCl का मोलर मास 36.5 होता है, ऊपर लिख देता हूं। 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl having 73% purity, 73% purity is given। क्या सर? 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl जिसका मोलर मास 36.5 है, 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl having 73% purity is given। 73% purity is given। Calculate weight of NaOH calculate weight of NaOH जिसका मोलर मास 40 होता है, ऊपर लिख देता हूं। Calculate weight of NaOH required, calculate weight of NaOH required to neutralize the sample। और रिएक्शन आपको ये दिया बेटा, HCl प्लस NaOH NaCl प्लस 1। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लें। 200 ग्राम का सैंपल है, सैंपल का मतलब प्योर नहीं, अनप्योर। 200 ग्राम का HCl का सैंपल है, सही है। 200 ग्राम का HCl का सैंपल है, वो NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये बना रहा है, तो आप NaOH का वेट बताओ कितना लगेगा, सही है। 200 ग्राम का HCl का सैंपल है जिसमें प्यूरिटी कितनी है, 73%, तो NaOH कितना लगेगा ये पूछ रहा है। गौर से देखो, परसेंटेज प्यूरिटी बराबर क्या होता है, वेट प्योर HCl का वेट अपॉन सैंपल का HCl का वेट और इनटू 100। और रिएक्शन में तो प्योर HCl करता है, तो इसकी प्यूरिटी कितनी दी है, 73%, और सैंपल कितना है 200 ग्राम, हमें प्योर HCl निकालना है, इनटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो प्योर HCl कितना है हमारे पास 146 ग्राम। समझा नहीं समझा, तो दिक्कत। अब आपको पता है, आप मोल निकालो जरा, तो HCl के मोल तो 146, इसका मोलर मास ये होता है क्या, तो दिक्कत। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 24, 26, 4 आएगा क्या। अब वो कह रहा है कि मुझे NaOH का वेट बताओ, तो आपकी जो इस वाली रिएक्शन में HCl की 4 मोल है ना। अब याद करो, मैंने जब आपको रिएक्शन वाले क्वेश्चन बताए थे, 2 बताए थे। पहला था जब एक ही रिएक्टेंट दिया तो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री से हो जाता है, और जब 2 रिएक्टेंट दिए तो जो इसका रेशियो वही इसका रेशियो, तो जब इसके 4 मोल है तो इसके भी 4 मोल होंगे या नहीं होंगे। तो आपको यहां से ये पता चल गया कि NaOH के जो मोल हैं वो 4 है, लेकिन वो मोल नहीं पूछ रहा, वेट पूछ रहा है क्या। और आपको पता है मोल बराबर क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। 4 मोल है, वेट निकालना है, इसका मोलर मास 40 होता है क्या,
160 ग्राम आंसर आया कि नहीं है? रिएक्शन में हमेशा प्योर ही इन्वॉल्व होता है और आपका मोल कॉन्सेप्ट बेटा पूरा खत्म ही है लगभग। अब पुरानी चीजें ही यूज होंगी बस। 70% में खत्म कर चुका हूं। और एक ये बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हुआ है फिजिकल का। फिजिकल के 20 चैप्टर इसी पे डिपेंड है आपके। उससे समझ में आया आपको? हो गया सर। हाँ बेटा, समझ में आया नहीं आ रहा है? समझा सर। अब देखो, जब मैं अपने अपने टाइम में था तो मैं आपको जो मेरे साथ मुझे हेडिंग लिखवाते थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाते थे, तो मैं इन्हीं क्वेश्चन को बार बार लिखता था। तो जब मैं किताबें सॉल्व करता था तो इसी टाइप के क्वेश्चन होते थे, मुझे समझ में आया। तो लगभग मैं आपको 80-81 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार देखो। जब आप किताबें देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये वो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट। इन क्वेश्चन को 5-6 बार देखो। पढ़ने का ये तरीका ही होता है कि आपके जो नोट्स के क्वेश्चन हैं उनको मतलब आप अपना फॉर्मूला देखो और नोट्स के क्वेश्चन को बार बार देखो। किताबों के 70-80% क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ। 50 ग्राम सैंपल 50 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है CaCO3, इसका मोलर मास होता है 100। ऑन हीटिंग 50 gram sample of CaCO3 on heating gives 17.6 grams, 17.6 gram CO2. Calculate percentage purity of sample. Calculate percentage purity of sample। और आपको रिएक्शन ये दी है CaCO3, आपने इसको हीट किया तो CaO प्लस CO2, और इसका जो सैंपल है 100 ग्राम है। सैंपल का वेट दिया है। तो देखा क्वेश्चन को। अब देखो बेटा, ये प्योर का वेट नहीं है, ये सैंपल का वेट है। परसेंटेज प्योरिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? प्योर CaCO3 अपॉन सैंपल CaCO3 इंटू 100। अब हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, ये वैल्यू 100 है क्या? अगर हमें प्योर CaCO3 का वेट पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया नहीं हो गया? 50 ग्राम नहीं रखा सैंपल में। अच्छा हाँ 50 ग्राम, ये तो मोलर मास था, ये 50 ग्राम। फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा। परसेंटेज प्योरिटी बराबर होता है प्योर CaCO3 का वेट सैंपल के CaCO3 का वेट और 100, मतलब प्योर अपॉन सैंपल। सैंपल का वेट है आपको 50 ग्राम, क्वेश्चन में दिया है। अगर प्योर का वेट पता चल जाए तो ये परसेंटेज प्योरिटी आ गया क्या? अब ये कैसे पता चलेगा? इसको सॉल्व कर देना।
रिएक्शन आपकी ये है बेटा, CaCO3 CaO प्लस CO2। आपको पता है रिएक्शन में जो रिएक्शन करता है वो प्योर होता है। तो गौर से देखो CO2 का कितना दिया है आपको वेट, 17.6। तो आपको ये दिया है, तो यहाँ से आप मोल निकाल लोगे, मोल बराबर 17.6 और 40, सही है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये 0.4 आएगा क्या? तो CO2 के 0.4 मोल है, तो आप CaCO3 के मोल निकाल सकते हो। देखो इसकी अगर आपको मोल निकालना है तो जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री अपॉन कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री इनटू कंपेयर करने वाले के मोल। तो आपको CaCO3 के मोल कितने हैं? 0.4। 0.4 प्योर CaCO3 के मोल 0.4 है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो प्योर होता है। अगर आपको मोल पता है तो वेट निकाल सकते हो, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर 18 मास। ग्राम अपॉन मोलर मास। तो ये 40 ग्राम है सर प्योर। तो देखो प्योर CaCO3 40 ग्राम है, सैंपल का 50 है, यहाँ 40 रखोगे, यहाँ 50, यहाँ 100, परसेंटेज प्योरिटी आती है या नहीं आती? हाँ प्योर CaCO3 40 है, सैंपल का CaCO3 50 है, परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है, हो गया कुछ? 80% है। 40 हो गया सर। आंसर आपका 80% आया बेटा। हाँ सर। परसेंटेज प्योरिटी में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो वैरायटी थी मैंने आपको करवा दी है, ये दो ही टाइप की वैरायटी है। अगर आप इन क्वेश्चन को एक दो बार देख लेते हो, किताब की आप कोई भी क्वेश्चन नहीं होगे आपसे होने चाहिए। अगला टॉपिक है आपका परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ रिएक्शन। अब जो परसेंटेज यील्ड क्या कहलाती है, जैसे कोई रिएक्शन है N2 + 3H2 रिवर्स 2NH3, तो स्टार्टिंग में जब रिएक्टेंट होता है इसके 5 मोल थे, प्रोडक्ट तो होता नहीं, ये P = 0 टाइम। अब आफ्टर ट्रीटमेंट इसके 8 मोल देंगे, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, सही है। अब गौर से देखो, यदि हम इस हिसाब से देखें तो बेटा जैसे N2 + 3H2 रिएक्शन ये है 2NH3, इसके 5 मोल थे, यहाँ कुछ नहीं था। अब हमें इसके मोल निकालने हैं, तो अगर हम इसके मोल निकालेंगे तो जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री, कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री और कंपेयर करने वाले की मोल, तो यहाँ से 10 मोल आएगा। तो जो हम पेन कागज के मोल निकालते हैं वो कहलाते हैं थ्योरेटिकल मोल, और जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो कहलाता है रियल मोल। तो ये रियल मोल है क्या? सर एक बार आपका स्टेटमेंट रिपीट करो ना। देखो जो हम फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं वो कहलाता है थ्योरेटिकल मोल। थ्योरेटिकल मोल। तो ये जो मैंने 10 मोल निकाला, ये फॉर्मूला लगा के निकाला क्या, जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री अपॉन कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री इनटू कंपेयर करने वाले के मोल। हाँ सर। ये वाले मोल कहलाते हैं थ्योरेटिकल मोल।
और जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन होता है वो कहलाते हैं रियल मोल। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर समझी। जो हमें गिवन होता है वो कहलाता है रियल मोल, और जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं वो कहलाता है थ्योरेटिकल मोल। तो दिक्कत नो सर। कर ले, मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं। हो गया सर। हाँ टाइम तो हो जाएगा। तो परसेंटेज यील्ड बराबर होता है रियल मोल या एक्चुअल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल, और थ्योरेटिकल मोल निकलते हैं फॉर्मूले से, और रियल मोल या एक्चुअल मोल हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। और इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। देखो मैं दो चार क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत आ रही है तो रख कर रियल मोल और थ्योरेटिकल मोल देखना और सिखा देता हूँ। देखो अगर कोई रिएक्शन है ये H2 प्लस I2 और इससे मिला आपको 2H, ठीक है, और वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में इसके मोल 5 थे, प्रोडक्ट तो होता नहीं है, और कुछ समय बाद आफ्टर टी टाइम इसके मोल है 8। तो जो क्वेश्चन में दिया है ये तो इसके प्रोडक्ट के रियल मोल है क्या? समझा नहीं समझा? जो क्वेश्चन में गिवन है वो रियल मोल कहलाया। अब बात आ रही है थ्योरेटिकल मोल कैसे निकालोगे, तो आप दोबारा रिएक्शन लिख लो, H2 I2 और ये 2HI, इसके मोल कितने हैं 5, आपको इसके मोल निकालने। तो जिसको सॉल्व मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जिसको सॉल्व करते हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री अपॉन कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री। कंपेयर करके 1 आएगा नीचे 1 into 5, तो यहाँ 10 आएगा। तो ये आपके कौन से मोल हो गए? समझ में आया नहीं है? क्लास बंद है, समझ में आया बेटा? हाँ सर। जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो कहलाता है रियल मोल, और जो आप फॉर्मूले से निकालते हो वो कहलाता है थ्योरेटिकल मोल, और परसेंटेज यील्ड बराबर होता है रियल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल इनटू 100। ठीक है सर? हाँ सर। नोट कर लो। सर 80%। कौन बोला था? हाँ बेटा।
ओके, अब ये न्यूमेरिकल देख लो इसका, जो अच्छा सा न्यूमेरिकल आता है। क्वेश्चन लिखें, 16.8 ग्राम 16.8 16.8 ग्राम of 16.8 gram of MgCO3 sample heat, then MgO and CO2 form, ये बनती है 16.8 ग्राम MgCO3 sample heat, MgO and CO2 form. Calculate volume of CO2 if percentage yield of reaction, if percentage yield of reaction is 75%, और रिएक्शन आपको ये दी है MgCO3 MgO CO2, और इसका मोलर मास होता है जो 84, मैं यहां लिख देता हूं, इसका होता है 44 और इसका 16 और 24, 6 4 10 2 1 3 21, ये ऊपर का मोलर मास आपकी सहूलियत के लिए लिख दें। तो सबसे पहले तो इसके मोल निकालते हैं हमें, देखो इसको, इसका वेट दिया है बेटा, MgCO3 का वेट दिया है 16.8 और इसका मोलर मास होता है 84। आपको पता है रेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास 16.8% नहीं, ग्राम ऑफ MgCO3। तुमने परसेंट तुमने ही परसेंट बेटा 2 रेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो यहां से आपका आ गया मोल इसकी 0.2 है। अब देखो यार, यहाँ आपको इसका मोल पता चल गया, रेट ग्राम अपॉन मोलर मास से मोल निकल आया। अब आप इसके मोल निकालो, तो इसके अगर CO2 के मोल निकालना है तो जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री, कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री और कंपेयर करने वाले के मोल, तो CO2 के मोल कितने हैं। अब ये फॉर्मूले से है, ये थ्योरेटिकल मोल है क्या, अरे फॉर्मूले से है कि थ्योरेटिकल मोल है। हाँ सर, समझा नहीं समझा यहाँ तक, समझा सर। अब आपको पता है परसेंटेज यील्ड बराबर क्या होता है, रियल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल इनटू 100 इंटू 100, और परसेंटेज यील्ड कितनी दी है क्वेश्चन में 75, तो यहाँ से रियल मोल ऑफ CO2, थ्योरेटिकल मोल कितने हैं 0.2 और ये 100 इनटू 100, तो रियल मोल कितने हो गए आपके, रियल मोल ऑफ CO2 75 0.2 इंटू 100। हाँ तो ये आया आपका 0.15। सर, अगर हाँ बोले, सर अगर नीचे का 1 0 कैंसिल करके अगर ऊपर का पॉइंट हटा दिया तो 1.5 आएगा। नहीं आएगा क्या, देखो आप ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 0 बनेगा, हाँ हाँ,
तो हाँ 75 सर। का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 150 इंटू 10 की पावर -3 बना ये। हाँ सर, हाँ सर। ये आपका 0.15 मोल आ गए। और लेकिन वो मोल नहीं पूछ रहा, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता है, मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। 22.4। हाँ। वॉल्यूम इन लीटर बराबर 0.15 इंटू 22.4। 22.4। जब हाँ आप सर। इसको आंसर को सॉल्व करोगे तो 3.36 लीटर। नहीं रियल मोल से निकल जाएगा। छोटी का मोल तो वो दिए असली तो जो रिएक्शन कर रहा है, तो हर बार आपको जब भी कुछ पूछे तो आपको रियल मोल से पूछना है। समझ में? थ्योरेटिकल मोल में तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर हो गया ना, और वो पूछ रहा है CO2 का, प्योर CO2 का। रियल मोल चाहिए CO2 में? अब जब आप जाओगे ना, आपने सब कुछ लिखा है और मोल के 3 फॉर्मूले हो गया बताएंगे सर। सारे। क्योंकि इसमें टाइम चल होता है ना, और 1 महीना हो गया तो हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा कर देना आप। क्वेश्चन लेने अगला 12.8 12.8 ग्राम परसेंटेज में लिखना, ग्राम है। 12.8 ग्राम ऑफ SO2 जिसका 64 होता है मोलर मास। 12.8 ग्राम ऑफ SO2 react with 12.8 gram of SO2 react with 3.2 gram of oxygen. 3.2 gram of oxygen O2 to form SO3 FORM form SO3 और इसका होता है 4832 कितना होगा 80 मोलर मास। ओके एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 12.8 gram of SO2 react with 3.2 gram of O2 if 6 gram of SO3 if 6 gram of SO3 are produced, then calculate percentage yield of reaction. Then calculate percentage yield of reaction. और आपको रिएक्शन कौन सी दी है वो भी देख लें। 2SO2 plus O2 2SO3। तो ठीक है, अरे हाँ देख लो यार, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? रियल प्रोडक्ट के मोल अपॉन थ्योरेटिकल प्रोडक्ट मोल। और मोल प्रोडक्ट कौन है? SO3। तो रियल SO3 के मोल अपॉन थ्योरेटिकल SO3 के मोल इनटू 100। और जो क्वेश्चन में दिया होता है वो रियल होता है, तो गौर से देखो रियल तो यहां से निकल आएगा। देखिए मोल बराबर क्या होता है? वेटेड ग्राम SO3 का वेट कितना है? 6 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है? समझ में आया? तो रियल तो पता चल गया, थ्योरेटिकल पता चल गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा?
तो रियल तो आपको पता है, रियल प्रोडक्टिव मोल ये है, थ्योरेटिकल प्रोडक्टिव मोल पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और थ्योरेटिकल कैसे पता चलती है? रिएक्शन से। तो देख लो भाऊ, अब मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ। रिएक्शन आपकी ये है 2SO2 प्लस O2 2SO3, ठीक है। अब आपको पता है, आपको इसका वेट कितना दिया है SO2 का 12.8, और मोल बराबर क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका कितना होता है 64। तो इसके मोल ये है क्या? अब अरे छोड़ो उसको, आप बाद में कर लेंगे। अब मुझे इसके मोल निकालने हैं, तो इसके मोल जब मैं न्यूमेरिकल से सॉल्व करता हूँ तो थ्योरेटिकल मोल कहलाते हैं। तो थ्योरेटिकल मोल क्या होगा इसके? जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री अपॉन कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री इनटू कंपेयर करने वाले के मोल। तो इसके जो है 12.8 अपॉन 64, ये कौन से मोल हो गए? थ्योरेटिकल मोल। रियल मोल पता है, ये मोल हो गया क्वेश्चन तरीकों। अरे यार, रियल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल, और जो न्यूमेरिकल से आता है वो थ्योरेटिकल मोल कहलाता है फॉर्मूले से। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है? हाँ सर। एक ही फॉर्मूला सबने लगेंगे। अब आप करोगे क्या? परसेंटेज यील्ड, ये है आपका 6/80, और ये है आपका 12.8/64 इंटू 100। आपको पता है इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 64 और 80 इंटू 12.8 इंटू 100। और देखो अगर आप ऐसे करते हो तो कितना सिंपल बनता है। देखो ये 2 बार जा रहा है क्या? ये पॉइंट हटाओ तो 1 0 यहाँ बन जाएगा। ये 2 बार क्या, और 1 0 से 1 0 चला गया, और ये 2 3 का 6, तो ये आपका आया 300/8, 8×24 बस। आंसर आ रहा है 37.5%। जिसको ना समझ में आया आप बताते जाओ, मेरा काम ही आपको बताना है। दोबारा बताऊं? अब ये इसमें कुछ था नहीं, इस टाइप के न्यूमेरिकल हो ऊपर नीचे का मिडिल का मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ देखो बेटा, इसका जो आंसर था वो 37.5%। आई होप आपका आ गया होगा। अब अपन कुछ इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक एक दो। तो एक पहला क्वेश्चन बना के लिखें आपका। पहला क्वेश्चन है, ये कई बार मैं नीट का पेपर देखा तो मुझे 2-3 बार ये क्वेश्चन देखने को मिला, तो मुझे लगा कि आपको करवा दूं। क्वेश्चन है, हाउ कैन यू नो about Avogadro number? How can you know about Avogadro number? तो इसका मतलब आप समझ लें एवोगैड्रो नंबर के बारे में आपने कैसे जाना। आपको ये फॉर्मूला पता था, मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और आपको पता है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है बेटा 6.02 10 की पावर। तो हुआ क्या कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1 मोल कार्बन लिया, 1 मोल कार्बन, और 1 मोल कार्बन का मतलब 12 ग्राम कार्बन।
अरे यार मोल बराबर ये होता है ना वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास कार्बन का 12 होता है। जब 1 मोल है तो 12 ग्राम हुआ नहीं हुआ। जब साइंटिस्टों ने 1 मोल कार्बन लिया मतलब 12 ग्राम कार्बन का वेट किया तो उस समय देखा तो उसके पास इतने एटम थे। साइंटिस्टों ने 1 मोल कार्बन या 12 ग्राम कार्बन का वेट किया और देखा तो उसके पास इतने एटम थे कार्बन में। 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम थे यही लिखा है वो नंबर समझा। तो लिख ले इसमें ये पहले बना रहे हैं। हो गया सब। इसमें लिख ले नीचे 1 मोल कार्बन और 12 ग्राम कार्बन हैव 6.02 into 10 to the power 23 atom. This number is known as Avogadro number. एक आपका नया मेथड और है इसके बाद आपका मोल कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा लगभग। फिर उसका सेकंड पार्ट बचेगा वो टॉर्च का पार्ट है उसमें रिडॉक्स आता है और ये नॉर्मल की मोलैलिटी की ये कॉन्सेप्ट है। हाँ एक और है आपका कैरियस मेथड। कैरियस मेथड लिखा है इसमें। पहले इसका मतलब समझ लेने का। जैसे आपको पता है हेलोजन का मतलब होता है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन कह लो चाहे क्लोरीन कह लो चाहे ब्रोमीन कह लो चाहे आयोडीन कह लो ये सभी हेलोजन। हम इसको स्टडी नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इतना रिएक्टिव होता है कि अगर हम इसका नॉर्मल मेथड से स्टडी करें तो रिएक्शन ब्लास्ट हो जाती है फट जाती है आग लग जाएगी आपकी लेबोरेटरी। तो हम स्टडी इसकी करते हैं क्लोरीन की ब्रोमीन की और आयोडीन। इसकी स्टडी करने के लिए अलग मेथड है ऐसे मेथड जो इसकी रिएक्टिविटी को कम करते हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे। हाइड्रोजन का मतलब है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन क्या है एक्सप्लोसिव नेचर का होता है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम इसकी स्टडी नॉर्मल मेथड से नहीं कर पाते। अगर हम नॉर्मल मेथड से करेंगे रिएक्शन को ब्लास्ट कर देंगे फट जाएगी। तो हम इसकी बात करेंगे इसकी बात करेंगे इसकी बात करेंगे। अब जैसे कोई आपके पास आपने जमीन में नीचे खुदाई करी कोई आपके पास सैंपल है। अब सैंपल में धूल है मिट्टी है कंकड़ है आयरन है और क्लोरीन। तो हमें क्लोरीन को बाहर निकालना है केवल हमें प्योर क्लोरीन चाहिए। तो हम इस मेथड से क्या किया या हमें प्योर ब्रोमीन चाहिए तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। हमारे पास मिक्सचर में बहुत सारे लोग हैं हमें केवल क्लोरीन बाहर निकालना है तो कैरियस मेथड से निकालेंगे। ब्रोमीन बाहर निकालना है कैरियस मेथड से निकालेंगे। और आयोडीन बाहर निकालना है तो भी कैरियस। तो लिखें कैरियस मेथड used for the FOR. Carriers method used for the estimation used for the estimation of हेलोजन और हेलोजन में ऐसे बना के लिख लेना हेलोजन फॉस्फोरस सल्फर।
समझ में आया? अपने कोई सैंपल है तो हम उससे हाइड्रोजन को बाहर निकालना है तो कैल्डिस मेथड लेते हैं। अगर फास्फोरस को बाहर निकालना है, कोई सैंपल है उसमें फास्फोरस बाहर निकालना है तो कैल्डिस मेथड से निकाल सकते हैं। और अगर सल्फर बाहर निकालना है तो हम वन बाय वन इसकी स्टडी करेंगे। पहली आइडिया देखें हम, एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन। एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपका लगभग 1 घंटे का टॉपिक है। तो इसका 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 सबका सेम मैकेनिज्म है, सेम फॉर्मूले है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ये टॉपिक अपन इसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।